जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाइन जे पर लोक संवारा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। यह तन कर फल विषयन भाई, तन कर फल स्वल्प्यु अंत समय दुखदाई। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायणं वासुदेवा, हे नाथ नारायणं वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायणं वासुदेवा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो, प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुर्पदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवं। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। उपस्थित श्रोताओं, आदमी हर प्रक्रिया के लिए भगवान ने मानव तंत्र दिया, लेकिन जिस लिए दिया करना से कि कार्य पहले करना है, उसके पहले बाद में जो संस्कार है भुगतान करो। ते मनुष्य पहले भजन, पर उसके पीछे कुल प्रक्रिया है। भजन भोजन, भजन वही भोजन है। शारीरिक भोजन, भोजन से ही शरीर चलता है, लेकिन अंतरात्मा कैसे खुश होती है, कैसे तृप्त होती है, भगवान कैसे खुश या तृप्त होते हैं? भजन से। अगर पहले मानव तन मिला है, अगर हमें समय मिला है, अगर हम सांझ सवेरे नहीं स्मरण करते हैं, और तब प्रक्रिया जो संस्कार है अपन दौड़ो। लेकिन नहीं, पहले हमें दौड़ पहले होगा, लेकिन भगवान के भजन भक्ति नहीं होता है। तो दौड़ते दौड़ते आदमी जीवन थक करके एक दिन मर जाता है। लेकिन जितने के लिए दौड़ भई है करना से थक गए, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो पाया,
शांति नहीं पा पाए। क्षणिक थोड़ा दौड़ में सुख हल्का दिखान किया, बचे वो बढ़िया दौड़े और वो प्लाटिंग वो करी ये करी, इतने में समय खत्म हो जाता, फेल हो गए, दौड़ नहीं पाए जैसा। लेकिन पहले से अगर हम प्रार्थना करके कौनो प्रक्रिया करते तो भगवान कहीं दूर नहीं होता है, भगवान है सतगुण दिले में रहता है। समाज में आदमी बाहर का न शिक्षा में लाद पढ़ाते हैं मास्टर आचार्य, सामाजिक विषय देंगे, लेकिन मानव तन में सत्विचार जो बुद्धि का ना सिर्फ सतगुरु पढ़ा देता है। उस गृह में अगर गए हो, जैसे बाहर की प्रक्रिया डिसिप्लिन अनुशासन वो आचार्य सिखा देते हैं स्कूल में कॉलेज में, आपका नहीं जाने पहले के बताओ। लेकिन वो भी आचार्य जो होते हैं बिना सतगुरु से ही प्रेरित होते हैं। वो सामाजिक विषय पढ़ा करके तो उसी को कहें के मात पिता गुरु आचार्य, उसके बाद तब सतगुरु। ये कुल प्रेरित करना सतगुणों से ही रहते हैं। अगर सतगुण प्रेरित नहीं करेगा तो फिर सामाजिक विषय पर चलो, लेकिन सतगुणता को पकड़े रहो, सतगुणता न छोड़ दे हो। नहीं सतगुणता छोड़ोगे तो फिर वहीं असफल हो जाओगे। सतगुणता जरूरी है, क्योंकि हम भागे जा रहे हैं। सतगुणता को पकड़े रहो। जैसे पतंग उड़ती है कहता लेकिन डोरी किसी सतगुणता के हाथ में रहते। उड़ो जहां तक आए, गुण तक भागना हो। लेकिन अगर डोरी अगर पकड़ में आई तो एक दिन धीरे धीरे जब चाहेंगे खींचत 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 लपेटत लपेटत एक दिन पतंग सामने आ जाएगी, वो सतगुण के हाथ में आ जाएगी, अन्यथा नहीं। लेकिन लोग करना से सोचते हैं कुछ नहीं, दौड़ लो तो बड़ी आंधी बेयार आवत है, हो सकता है पतंग उड़ जाए, पता नहीं कहाँ जाएगी, समुद्र में गिरेगी कि कहीं पेड़ रुख से अरुझ जाए, अरुझ के मर जाता है, टूट जाता है, चितड़ जाता है। वैसे ही जीवन है। तो डोरी कैसे? तो हमारे आप ऋषि महापुरुषों ने वही भजन पहले बताए कि पहले नाम परमात्मा का परिचय का नाम पकड़े रहो मानव तन से थोड़ा बहुत। भगवान को तो देखे ही नहीं हो तो नाम पहले पकड़ो, राम 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 ओम ओम ओम, जो कुछ आओ एक ही नाम पकड़ो। धीरे 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 भगवान तुम्हारे अंतरात्मा में छिपा हुआ, कभी तुम्हें ऐसा सतगुणता होगा कि तुम्हें सतगुण से भेंट कराएंगे। उनका रूप तो देखा नहीं भगवान का। भगवान का तो मन एक फोटो बनाता है, राम को फोटो बनाए देगा तो कृष्ण को फोटो बना देगा, कहते हनुमान जी को फोटो बना देगा, कहते शंकर जी का फोटो बना देगा। वो कलाकार से पूछा जाए कि क्या ऐसे थे, जैसे मूर्ति या फोटो बनाई गई है क्या वैसे भगवान थे? तो कहे भाई हम कैलेंडर में देख के तब से कला बनाए हैं। उनकी कला क्या बना सकते हो? ये कला करना से ऐसा मालिक ने बना के ढाल दिया है। इसी के कला के अंदर में जब हम आचरण करेंगे, भजन करेंगे, तो अंतरात्मा जो दबा हुआ छिपा सद्गुण है, अवगुणों से सूरज है, बदल से छिपा है, दबा है, जाए हटा। भजन भक्ति करते हुए प्रार्थना में लगे रहो, जय करते रहो। 10 मिनट 1 घंटा संध्या सवेरे स्मरण करोगे तो अपने आप अवगुण के बादल छटे लागे, ताऊ प्रगट कृपाला तोरे सामने आई। दे दे सतगुरु की बताए हुए मार्ग रूप आवे लागे सतगुण का, सतगुरु का। तब वो अनुभव अपने अंदर में लीला माने होता अनुभव, राम लीला रास लीला जो बाहर लोग खेले थे
वो तुम्हारे अंदर में होना वही अनुभव माने स्वप्न। अभी स्वप्न का देखते हो, जो नौकरी करते हो अच्छा खराब वही सपना देखते हो। भगवान की नौकरी नहीं किया जाता है। आधो घंटा 1 घंटा अगर बैठोगे, जो 1 घंटा आधा घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करता है, 23 घंटा 22 घंटा और रहता है। तो जे थोड़ा थोड़ा मजे का 8 घंटा 10 घंटा या सर्वे सर्वा जे करोगे तो अगर तो प्रगट है, वो तो वही सपना देखेगा जो रात दिन बोता जो। तो भगवान ऊपर से नहीं गिरते हैं, भगवान ही मानव के तन से प्रकट होते, अंतरात्मा उसी में प्रकट होती है। प्रकट कृपाला दीन दयालु, माई से नहीं पैदा होते हैं भगवान, धर्मात्मा। हम कभी प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, हम तो भोगों को ही श्रेय दे दिया, वही सुख हो। कितने आते हैं करना, कहते हैं महाराज हो मारू ने बुआ पर अब एक आध फल हुआ दे रहे, उनका दर्शन करे आए रहे तो तू देखे लगे काहे मांगत है तू घरे से हम मांगे बदे आए रहे कि निबुआ मांगे बदे आए, 2 बाल्टी पानी ना हुए आए रहे कहा कब तो। अरे तुम आए तो बगिया लगी है तो उसे क्या मतलब, उसी बगीचे में से निकलो जाओ, जिससे मिलना था उसे मिलो। अब फिर जाओगे तो पता नहीं कितना वो निबुआ कितना आम तुम्हें मिलेगा आगे, लेकिन तू यही मांग ले हो तो वही तब तो वह तुम्हें मिले, ले तो कहे ना जब प्रार्थना करोगे उनके याद करोगे तो धीरे धीरे नाम रूप लीला धाम वो आगे एक स्टेज है। इसी प्रकार हमने पहले कम से कम जो गीता के या जो महापुरुषों ने बताया, कम से कम भजन करो, नाम राम राम करो, ओम ओम करो, डराओ मत। और ये भगेगा विचार। हर जन्मों से हम लोग इसी संसार में पशु गधा कुकर सूकर से ही दौड़े हैं। आज पता नहीं मनई आए हैं, पता नहीं करे पहले और कुछ नहीं पहले रहा हो मनई, लेकिन 61 कुली हुए संसारिक तय भरी भरी ले मन। बहुत जितना पूंजी पुण्य कमान होगा भक्ति भजन के बदले मांगे होवत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये कजनी कई बार भाव होगा, लेकिन तृप्ति नहीं मिले। बड़े बड़े कना से ऊपर से देखा था माल वाले चकाचक है, बहुत आनंद हो गए, लेकिन अब वो कर हाल तो जी जितने में बा वही जाना था कि कितना हम आनंद आई कितना का है, लेकिन ऊपर से पोज पानी बनी बा। अब प्रधानमंत्री बन जाए, सब इलेक्शन आए तो मर। अब उन्होंने जे वहाँ लाए ऊपर बा है ओकरे ऊपर भार कितना लंबा बा तो वही जानत होए, जे जितने पावर में बा ओकरे ऊपर उतने भार बा। अब बाहर वाला जो और नीचे वाला वो सोचा था वो चकाचक बा, वो तो सोचा था हम वहाँ पहुँच जाए, और सोचा था का बताए हम तो मरे खाए भी ना। ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक शुगर दुनियादारी कुल रोग, और ऊपर से चमा बाजार लगी है, किस काम का, परेशान, शांति नहीं है। तो भगवान को तो देखा नहीं, तो कम से कम भगवान की प्रार्थना करो, मत सोचो मत मांगो। जिससे अगर मांग रहे हो आम, जिससे करना से निबुआ मांग रहे हो, जिससे कोनो चीज मांग रहे हो, उससे कुछ मत मांगो, उसी को मांगो कि हे प्रभु जहां हो तुम ही आ जाओ। हम तो लागत है कि अगर वही आ गए तो जितने उनकी श्री है, जितना उनकी वैभव है, जितना सारे संसार को मालिक हैं, जब मलिके ही आए गए, जब वही खड़ा हो गए ताकि सब वैभव मांगने की जरूरत का मतलब तो वही खड़ा हो गए। अब तुम्हारी इच्छा ही नहीं होगी कोनो चीज ने वो आम मांगे के, जब वही ताल ठोक के खड़ा हो गए। जैसे माता पिता के लोग हक मांगते हैं, बाहर के माता, और हैं उन्हीं के पुत्र, और न मांगे तब वो वार नहीं काल उनकर होबे करे, लेकिन उन्हें संतोष ही नहीं होता, कहते हमारा हक दे तो से पटरी नहीं खाता हम मलगाव, और न देवा तो फिर मार कर तो से ले यार। समझो हम ऐसे होला भाई, मत मांगे तो आता है ये आने काल पिताजी की संपत्ति किसका होगा, उसी बच्चे का, उसी का। भगवान को अगर हम पिता को मानेंगे, एक पिता ये होते हैं बाहर के
प्राइमरी वाला पिता का सेवा प्रार्थना करते हुए संसार में ओरिजिनल पिता को पकड़े जाओगे तो पिता से मांगना नहीं पड़ता है। पिता की परमात्मा की जितनी वैभव संपत्ति है उसी भक्त की होती है, लेकिन वो भक्त की तब जरूरत ही न रह गई। वही जब पिता खड़े हो गए तो कोई चिंता ही नहीं रहती है, निश्चिंत। उसीलिए महापुरुषों ने गीता से, रामायण से, भागवत से कहा कि आधा घंटा 1 घंटा अपने विषय में तो सोच ले, आज नहीं काली सब छूट जाए दौड़ लगाए हो ऐसे बब्बा आजी दादी दौड़ के रहे हैं, सब छोड़ चले जा रहे हैं, कल तुम लोग छोड़ जाओगे, शांति भी नहीं पाए, कायदे से एक रोटी नहीं खाई पाए, दौड़त कितना कैदे, 10 पीढ़ी के कैदे। वो भक्त कभी नहीं सोचता, वो अपने काम, वो कामधेनु बन जाती है। बड़े बड़े राजा विश्वरथ वशिष्ठ की गाय के लिए कितना मोड़ पीटे, पहले जाते रहे लड़ाई पर, लेकिन डेरा डाल दें विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम के इर्द गिर्द में। लेकिन खबर पाए कि राजा विश्वरथ ये आश्रम के बगल में डेरा डाले हुए हैं, तो आदेश जाकर के लोग खुदा कहेंगे कम से कम आश्रम में आवे, काहे बगल है, राजा है, देश के बड़मनई राजा हैं, तो आश्रम में आवे, प्रसाद मिले। तो आकर के आए तो, लेकिन कहें हमारी इतनी लंबी फौज है कि आप स्वीकार नहीं, इतना थाम नहीं पाओगे मुकाबला। कहे कोई बात नहीं है, आइए। 10 घरे मेहमान आ जाते हैं तो सोचे कि परत हो काबा का नहीं, लेकिन भगवान के दरबार है जहाँ खाली मालिक है, उनका नाम जाप है, अपना पराया कोई है ही नहीं है। तो वहाँ ऐसा एक ठो गाय बन जाता वशिष्ठ के यहाँ, जिसका नाम था कामधेनु। आ गए 56 प्रकार के सब जो उन कुछ रहा सब अपन ने, बड़े चक्कर में पड़ गए, कितना हजारों सिपाही फौज, इतना आश्रम में भोजन कैसे वशिष्ठ के यहाँ कहाँ इंतजाम, ऐसा स्वादिष्ट रूखा सुखा देखा, लेकिन 56 प्रकार घरे खात रहे, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या हो गया। वो 56 में का ना संकल्प विकल्प चलता है चिंतन का, लेकिन जहाँ भगवान की भक्ति बस धन इष्ट और चीज से बस है, एक इष्ट है जो अनिष्टों से बचा ले, ऐसे इष्ट सतगुरु होते हैं। ऐसे वशिष्ठ के दरबार में वो ऐसा गैया बनी है कि जब देखा था कि यहाँ कैसन है, यहाँ कितने कैसे मनई आए हैं, तो जो इच्छा करी हम मन माही, हरि प्रसाद कुछ उस सब इंतजाम। राजा विश्वसत राजा थे, उनके पास सब सामग्री घरे भरा था, लेकिन तब भी उस सीमा कब्जा कैले, ले वहीं पर जाते रहे, सीमा कब्जा करे दूसरा विदेश बाहरी। लेकिन कहीं ऐसा प्रसाद क्या, कहीं यहाँ कौन है देने वाला, तो कहीं हमारी एक गैया है बनी, वो देखते रहेंगे, कहीं तो छीन लो। ये राजाओं महाराजाओं के यहाँ जरूरी है, ये भिखारी के यहाँ आश्रम में क्या जरूरत, जबरी से तो आएगी नहीं। राजा विश्वरथ पूरी फौज भेजन छीनने बदे, क्योंकि बाहर को गैया है ही नहीं है। गो माने होता है इंद्रियां, धेनु माने होता है जो काम नाव से ऊपर होकर के परमात्मा का ध्यान करता है। ऐसा इंद्रियां गोचर जहाँ लगे बन जाए, अगर परमात्मा में ध्यान लग गया, ईश्वर में, तो कामधेनु बन गई। और अगर करना काम क्रोध लोभ मोह पापों में अगर लग गया, फिर तो सदा माया कर प्रेरणा वहां नचा देती। बहुत छीने, अंत में छीने से पाए नहीं, वह फुफकार दे मार फौज तैयार। फिर अंत में उन्हें महात्मा बनना पड़ा, रजाई छोड़े पड़ा, त्यागे के पड़ा। बुद्ध ने राजा पद में कोनो कमी नहीं रहा, घरे के उत्तराधिकारी अपने माता पिता का अकेला ही रहे, कौन चीज की कमी रही, क्यों निकल पड़े राजपाट, क्यों छोड़ना पड़ा। वो अपने चेते पूर्व जन्म का कमाई कह रहे हैं, हर जन्म से देखे है, लेकिन थोड़ा कुछ बकाया रहा होगा कि कहा हो
भगवान ने राज में पलट वहाँ खोल में डाल दिया राजाओं के, देख लो यूं में। और जब समय आया तो भगवान उठा, देखो इधर न इधर, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, माने कई दे करना चाहिए ना कि दूसर हो उत्तराधिकारी, दूसर क्यों कब्जा करे, वही नाम मात्र वही अकेले रहे। सुशोधन, राजा सुशोधन के पुत्र हैं, किसकी आस करके बैठे पूरा। अब एक दिन जब उताब है तो भगवान ने कहा थोड़ा और संस्कारी जीव है, एक दिन लौटते जा, जो गए लौटे तो हो जो न हर भर रहे सबके पूरा घर वही उलट रहे। जहां जहां तपस्या के करना, कोई मोह माया नहीं रहा, सबको उठाए ले। एक लड़का रहा, का नाम रहा, राहुल, वो महान बना दे। अगर मान लिया गड़बड़ रहा हो तो बताओते न अपने पुत्र को कि बेटा हम तो गड़बड़ और फंस हरे हो गए, कम से कम तू तो राज देख। लेकिन कहना है वो भी गड़बड़ है, इधर है औरत रहे करना से, वो के नहीं होता कहीं करना से। लेकिन एक शिष्या जहाँ भजन करत रहे, जहाँ उन्हें बोध हुआ, अपने आत्मा का बोध, जहाँ भगवान ने बोध किया, आज वह बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। वो अपने स्वरूप का बोध हुआ। एक छोटे बिरादरी के घर एक गिलास दूध का ना भगवान ने बताया कि वही आ रही है, उसको पी लो, आज से तुम्हें बोध हो गया। परमहंस जी गुरु महाराज के गुरु महाराज परमहंस जी कई रोज रहे उपवास, फिर बाद में करना से कहें अगर मरा जाए रह न जाए, दुका दुका कुल हुआ तो करना से भगवान ने कहा जब खाया है के बात है कल से खाओ, कुछ है नहीं, खाया है हो तो खाओ कल। फिर बाद में जब होता है तो कहें 2-3 रोज और रह जाते हो, 2-4 रोज, तो जिंदगी भर खाना नहीं पड़ता। उसी प्रकार बुद्ध को एक गिलास में दूध पिया, अब वह वो यशोधरा जब वो आई करना से जब तो वही गुरु बना देन, वह हर जन को यहाँ दूध पी लेना, कहीं वही की शिष्या बन जाए, रानी थी ये। तो वास्तव में सज्जनों, राजाओं का राजा महाराजा हो गए। आज पूरे देश विदेश में ऐसे महापुरुष का अब लोग एक ठो संप्रदाय बना लिए। हम बौद्ध धर्म अपनाएंगे, हम ईसाई धर्म अपनाएंगे, हम हिंदू धर्म नहीं अपनाएंगे, ये खराब है वो खराब। अरे धर्म तो सबका एक ही होता है, वही परमात्मा का भक्ति भजन, वही सबके दिल में धारण के बा। अगर उसी को जो समझा हुआ और ऊपर जो चला वही तो धार्मिक है। बुद्ध भी वही गीता को पकड़ करके तब आगे बढ़े। हर शख्स वही चीज को पकड़ करके आगे बढ़ा है, चाहे कोई इस्लाम हो चाहे कौन और काम हो। लेकिन भोगों से धीरे धीरे इंसान बढ़ते बढ़ता भोगों से तृप्ति नहीं मिली है। अगर जब कोई तृप्ति पाया है तो भगवान या गुरु महाराज की बताई हुई मार्ग पर, वो सद्गुण पर चल करके ही ये अंतरात्मा तृप्त हुआ। ये तो कर्ज है सब। परिवार में रहो लेकिन उस सद्विचारता को पकड़ते हुए करना, भजन भाव करते रहो अपने भोगों में। समय आए के बाद धीरे धीरे भगवान वहीं से उठाव शुरू करते। जैसा जैसा डूबते जाओगे वैसा तो लेकर के कुछ उतर जाओगे। जब करना ऊपर से तैरत रह जाओगे तो नीचे डुबकी मारोगे नहीं तो कुछ पाओगे ही नहीं। बाद में भगवान बुद्ध हो गए, पहले राजा रहे ना महाराजा हो गए। गुरु महाराज जब आए थे गुरु महाराज के दरबार में, बाद में सेवा खातिर के बाद एकदम पागल जैसे
बैकल पागल लोग कहते थे गुरु महाराज। भजन सेवा के बाद जब खाली भय थे, अभ्यास में लग गए पागल की तरह, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न पहनने, कोई मतलब ही नहीं रहा। आज धीरे 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 बांदा मध्य प्रदेश की भाषा बैकल, बैकल माने पागल, उनको पागल बैकल लोग जानते थे। आज कितने दर्शन के लिए तरस रहे हैं कि एक झलक दर्शन कही जाए। कोई चरवाहा उठा के जंगल से ले आ रहा है, बैकलू ब्रह्मन जी के सामने कि वो तुम्हारे भक्त जो चेला रहे कारण बैकल हो, वो जंगल में पड़े हैं महाराज, टांग के लेता हो, बेहोश, जेके होश ही नहीं बा, भगवान के भक्ति में बेहोश हो जाता है। या तो वही जानेगा मालिक जी करे प्रति बेहोश है। दुनिया क्या जाने, दुनिया तो जान रही पागल है, बैकल है, मूर्ख है। जितने अच्छे अच्छे महान तुम्हारे समाज या देश से निकले महान पुरुष, वो पागलों के ही तरह पहले समाज में पता नहीं समाज कौन पारितोषिक दिया, कतो ढेला मारा होगा, कतो पागल कहा होगा, कतो गाली दिया होगा, और बाद में पूजा की। बुद्ध हो, गोपी चंद हो, भरथरी हो, गुरु महाराज भी, कोई भी महापुरुष पागल की तरह अगर फील्ड में आ जाए, अगर करना से अपने मन का, तो ये समाज है, समाज की इच्छा है कुछ न कुछ पावे के, वो भगवान नहीं पता नहीं कहने मतलब अपने मतलब बदे वो संत को या वो भक्त को बनाएगा कि आप भगवान है, हमारी इच्छा पूरा करो। इसीलिए महापुरुष छिपते हैं। भजन करे वाला, भजन और भोजन बहुत आट में किया जाता था। माताएं का स्नान करना और पुरुषों को खाना पहले मन ही नहीं देखत रहा, रसोई में करना, पुरुष टहरे पर भोजन करते थे, अब माताएं कब स्नान कर लेती थी नहीं पता रहा। उसी प्रकार भजन होता है, भजन दिखावटी नहीं होता है। या तो मालिक जाने गया तो वो व्यक्ति जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तिसरहित नहीं जानेगा। तिसरहित कब जानेगा? जब असलियत छुप नहीं सकती कभी बनावट के वसूलों से, अब खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज की। जब आ जाए सारा संसार एक दिन देखेगा। हींग वाला अगर चला जाए गांव में तो मत बोले, लेकिन जब ओरिजिनलता ओकरे झोले में रहेगी तो माँ कह लागे। सेंट वाला निकल जाए, मत बोले कि हम सेंट ले आए। तो संत महात्मा भगत अगर जाएंगे तो अपने आप खुशबू डालत चलेंगे, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुभाष करते हो संत। सुभाष का मतलब है जहाँ जे गए ओकर भला होत गए, ओकर कल्याण होत गए। लोग कहे हमने गए ई हो गया, ई हो गया। अब करे करावत आप हैं, करे वाला वो मालिक है, नाम सामने भक्त रहता है। इसी प्रकार से जनों एक दिन मरे के बाद घर छोड़ा है कि परे कोई भरोसा नहीं बक्के कर कब छूट जाए। यहीं में बैठे हो, किसी का कोई गारंटी नहीं है। श्वास चलता, काल मिला हुआ है। काल माने समय। अब वह काल को दिया गया है, भगवान ने दिया है कि इस काल का भी सदुपयोग करना। पिकनिक मत मानना करना से कि काम मिला है, करना से गाड़ी मिली है तो दौड़ाओ सगरों पिकनिक वहाँ पिकनिक वहाँ पिकनिक। इसका सदुपयोग भी करना अच्छे जगह। इस श्वास का भगवान के नाम में भी लेना। मालिक को याद करो, मालिक को गोहराओ कि मालिक ने तुम हमको बैलेंसर बना करके इस मोबाइल में डाला है, तो इस काहे वजह डाला है? आपसे बात करने के लिए। भगवान ने कहा कि अगर भटक भी जाओगे तो अगर इस काल से मुझसे याद करोगे तो मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मार्ग बताऊंगे। नहीं ऐसा भूल भुलैया का खेला है कि अच्छे अच्छे चतुर गोइयाँ वहाँ मार्ग में भूल जाते हैं कि कहर जाई कहर न जाई। तो मालिक की ही सतगुरुओं की कृपा होती है, वही इंसान मार्ग पाता है। नहीं तो इतना गली है। शुरू में हम आए थे तो कोनो जंगल में रास्ता नहीं रहा, कुल जंगल में उड़ी। हम सवेरे एकदम ऐसे वो लियाने करना से क्या तो लड़का के लेके देखे का हो।
हम भटक गए और दोहरते कहाँ जाई नया आए रहे हर जात जाओ और न पाई जंगले जंगल जाए हाँ कतब कोने निकले कतब खेत उतरा का दोगे यार के हर जाए समझ नहीं आवत। तो संसार एक ऐसा बगीचा जंगल है ऐसा अलग अलग पकडंडी खुली है कौन सड़क उड़क तो ममन बा नहीं जंगल में तमाम पकडंडी कौन पकडंडी कह ले जाई। इसी प्रकार से जनों अगर वो बैलेंसर वाली मोबाइल है मोबाइल से अगर मालिक के याद करते जाओगे बात करते रहोगे संध्या सवेरे स्मरण करते रहोगे तो भगवान बुद्धि देंगे कि नहीं ये मार्ग पकड़ो ये ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो। नहीं भटक जाओगे फिर खोजते खोजते पता नहीं एक दिन जीवन जहाँ मोबाइल के बैलेंसर ऐसे दौड़ते दौड़ते ख़त्म हो गए तो जब ख़त्म हो गया तेल है मन में क्या बैलेंसर तो मोबाइल क्या हो जाता स्विच माने स्विच आपको मतलब मर गए हो। तब उठा के मरे को करना लोग बताएंगे कि अब राम राम कहो राम राम सत्य है। अरे जब मोबाइल मिली रही है तब नहीं राम राम कह रहा हो अब मरे के बाद याद मने प्राण निकले लगे था तब वो लोग याद कराओ थे राम राम कैसे राम राम आए। इसलिए जब से चेत आवे तब से करना से याद करो एक पर इन्हें 10 ठू नाव पर चढ़ो एक नाव पकड़ो जो हमारे आप ऋषि महापुरुषों यथार्थ गीता में बताए हैं महापुरुषों ने। रहो घर बाल गोपाल में साधु बाबा जी नहीं बने पर मौत तो निश्चित है लेकिन कब मर जाओगे कोई भरोसा नहीं है। कम से कम आधा घंटा के लिए जना मौत हो जाओ पापों से काम से क्रोध से लोभ से मोह से पाप से उतने समय तो शांत होकर के संध्या सवेरे बैठ के निवेदन तो करो। आगे देखा था तुम्हारे पिता तुम्हारे बब्बा लोग चले गए कल तुम लोग फेंका जाओगे तब भी नहीं होश हो रहा है। अपना कर्तव्य करो जो ड्यूटी कर्जा मिली है तुम्हारी भोगो पापों का वो मिला हुआ है रिजल्ट ओके देखो लेकिन जो ओरिजिनलता को जाए बदे मानो तन पाए रहो वो तो ध्यान दो। अगर वो नहीं देते हो तो चुच्च हो जाओगे कल उल्ल हो जाओगे पता नहीं कहाँ चले जाओगे कहाँ के कोई पता बा कौने खोल में जाओगे और यहाँ लौट के आओ करो तो का पहचान है के रहे हो। वो तो वही शख्स जानता है जो मालिक का याद करता है वो जानता है कि हाँ वही है लेकिन बोलेगा नहीं जाए दो उससे कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ये लड़का छात्र बीए पहुंच गया और प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल के बाद माने आगे जाओ बाद प्रैक्टिकल करके गया पीछे जाने जाए तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और नहीं तो अगर बाबू मम्मी माता पिताजी अगर तो है दुआरे मान लिया उबो के हैं जो मरा है कुकुर बिलार बन के अपने कर्मों के तो तू पहचान थोड़ा बहु जन्म कुकुर हो उठाए के 2 डंडा दे देवे पीट देवे चला जाता है पाँव पाँव कर यहाँ गोड़ धो चला होता है। और जब जियत रहा हो तो प्राण देने के लिए तैयार रहा था कि कितना हम प्राण दे दिए अपने बदे और जो तुम्हारा ये नहीं हो कर्ज अदा कर रहे हो जिस लिए आए थे वो कार्य नहीं पूरा हुआ बच गए। तो जब तक रहो बीच में बाल गोपाल के बीच में सबके बीच में अपना अदा करते रहो लेकिन संध्या सवेरे हर जीव हर शख्स कुछ न कुछ मालिक से याद करो कि हे प्रभु आए रहे अकेले माँ के पेट से अब मरे के बाद अकेले जय है के बाद ये कर्ज जितना रही वह अदा करे बदे हमार तो हार पाना बा लेकिन अदा करो लेकिन इतना लिप्त मत हो जा कि काल छोड़े में तकलीफ हो। तब भगवान का यादव नाम करही तब वो मुँह से कहबा लेकिन दिल नहीं कहता दिल राम राम नहीं कहता मुँह राम राम कहता और राम राम दिल से होता है। इसलिए आधा घंटा 1 घंटा महापुरुषों ने बताया कि 1 घंटा आधा घंटा के लिए तो दिल से प्रभु को रो लो उस वक्त भूलो तब तुम्हारे मालिक मदद करेंगे जो सोचोगे वही मिलेगा। अंतिम में विश्वरथ बहुत मूड पीटन तो विश्वरथ से तब विश्वामित्र जब भगवान पर विश्वास करे लेंगे यार ये ऐसे न मिले अब मालिक पर विश्वास करो तो विश्वरथ से विश्वामित्र हुए
अगर भगवान पर दृढ़ विश्वास होवे तब वही मित्र हो जाते हैं। तो विश्वास धन मित्र होता है, विश्वामित्र है। विश्वामित्र ही आदेश दे रहे हैं राम के कि धनुष तोड़े गए, लेकिन वो अपने माई बाप से नहीं पूछे गए दुल्ही लड़का गदेला से कि विश्वामित्र ऐसे कहते हैं संत महात्मा है काम करी कि नहीं, तुरंत मनाए वो बात माने और मान के अपने अंदर से इष्ट देव को अपने प्रणाम कहें, गुरु वशिष्ठ अब प्रणाम कह प्रार्थना कह उठाए ले, तो उठा के तोड़ के फेंक दे, शांति को प्राप्त कर ले। आज राम राम का नाम है, हमारे बब्बा का नाम नहीं है, हमारे 10 पीढ़ी का नाम भूला जाता है, कल तुम्हारे लोग का नाम भूला जाए तो आधा घंटा 1 घंटा के लिए तो अपना नाम तो सच्चे दिल से लो, विश्वास कर लो। विश्वास तो है महाराज, लेकिन दिल नहीं है, बिना पेनी के लोटा है, ढंगलात रहता है। अब वहाँ चूतिया माई जाए चूतिया माई करे लगवा, बाद में डी बाबा करे लगवा, पर गड़बड़ा माई करे लगवा, पता नहीं कितना देव, एक पर भरोसा ही नहीं है। कहता अनिष्ट न कही दे देवता, नाराज न हो जाए। अरे का बिगाड़े है भैया हम उनके ऊपर, का ले आए हम नाराज हो जाए। एक भय डाल करके, तो इसलिए सब में प्रार्थना करते हुए जितना देवता हैं, जितने महापुरुष की मूर्ति लगी है मंदिर में, हमारी आस्था है, हमारे आदर्श हैं, उनका चरित्र पकड़े के बाद को कहे का रहे हैं। शंकर जी का कह रहे हैं, राम का कह रहे हैं, कृष्ण का कह रहे हैं, इनका चरित्र अपने चरित्र में ज्वाइंट करोगे तो कहीं मरे थोड़े हो, कहीं गए थोड़े हो, पतारा तोड़ो है, वो तुम काहे भटको बंदे, हम तो तुम्हारे पास ही आई। लेकिन नहीं, ओम अभय कहा, ओम नमः शिवाय। भगवान ने या महापुरुषों ने बताया कि ओ माने वही माने आत्मा, एक आत्मा सब में विद्यमान है, परमात्मा वही ओम, वही मैं आत्मा, वही का नमन करो, नमन करो, नमः नमः नमः, रात दिन चिंतन करो, याद करो। सिवाय वो करे, सिवाय संसार में दूसरा कुछ है ही नहीं है तो वही सबके दिल में निवास करने वाला मालिक। और वहाँ हैरत है कि वहाँ चला है भगवान, चंद्रलोक तक, मंगल ग्रह तक तो झंडा जाए गाड़ी आवत गए, वहाँ न कतो देवता मिला न कतो भगवान मिला। एक ग्रह पर तो ही बैठे हो, 9 ग्रह होता है, 9 ग्रह अंदर 9 ग्रह बाहर, जितना करना देश बसे हैं ग्रह पर टिके हैं, नीचे पानी हल्का था, कब हलोर मार दे चला जा कोई भरोसा नहीं है। अभी कहीं टीवी में देख रहे थे कि पानी इतना बरसा, इतना बैठ गए जमीन, कितना गांव चला गया नीचे, रात में सोते सोते बादल फट गए, देख रहे थे टीवी। चला का भरोसा है कब पड़े हो, कब का हो जाए। अब प्लान कितना बनाया, इतने बड़े के मूड हो, प्लान कितना बनाया कि एक श्वास की गारंटी के पास नहीं है कब क्या हो जाए। सब प्लान फेल, सब लड़का गदेला फेल, सब परिवार तो फेल, खाली झूठे रोएंगे, काहे मर गए बेटवा, काहे मर गए बिटिया, काहे मर गए दुल्ही, काहे मर गए दुल्हा, मतलब बते। अबे रहते थे कुछ लइयो थे कमाए के, अब बिटिया बेटवा बियाह करेगा, अब मरे के कहाँ रहा। उमा कहाँ यह अरे जग कई रीति, और मतलब लाए करई सब प्रीति। रोवत है लेकिन देखा मत, लम्बे से रोवा जमो टोपे रहा, माल टाल लेके रहा तब नहीं मोटर तो पौली। अब जान गए सुन गए कब इनसे मतलब खत्म भाई, तब मोटा कहीं कि कतो ज्यादा देर अब देख ले रात में चुड़ैल बन के या भूत बन के नहीं काटे। रोए जाते हैं चारपाई के गद्दा बिस्तर पलटत हैं, कतो टोहत हैं चौरौधा मरौधा, मतलब कि रो लिया नहीं, ओकरे बदे नहीं रो लिया होता। मेरे भाई रात दिन भी देखत है सब कोई, लेकिन होश नहीं हो रहा है। फेंके फेंकान जात हो, फेंके जात है, और कुल देखत है लेकिन होश नहीं होता, बेहोश ही है, और प्राण देह पड़ा है।
हम तोरे लिए प्राण दे दे, हम तोरे लिए प्राण दे दे। वो कहते हम तोरे लिए प्राण दे दे, हम बेटवा बदे प्राण दे दे, हम बिटिया बदे प्राण दे दे। और सब फेंकान जाते हैं, फेंके जाते हैं, प्राण झूठे देते हैं। लेकिन 2 जने चुप रह जाए दे, इतने दिन तक रहे, इतने दिन रहे, कोई बात नहीं, जाए दे। रोए से काम कब तक रोब, कब तक न खाब खा। क्या है ऐसे कह के करवा देते हैं वो, और चले जाते हो फेंकात। अगले रोहू वाला फेंकाए जावे, फिर तो दूसर वाले रोई। तो सजन रे झूठी मत बोल, काहे झूठ झूठौलिया करता है। खुदा के पास जाना है। एक दिन मालिक के पास जाकर के, जहाँ से आए रहे हो वादा कह के हम मनई तन में आवत है, भगवान दे तो दे हो, लेकिन अब देते हो तो हम भूलब न आपके, सदा याद करब। लेकिन यहाँ बगीचा में आए तो नेबुआ आम दिखाए लगा। जब नेबुआ आम दिखाए लगा तो फिर नेबुआ आम देखे लगे। जौन वादा कह के आ रहे भुलाए गए। फिर जब जावे मालिक पूछे कहाँ कह के आए, तो आप रिजल्ट वहां झूठ बोलवे का, आपका रिजल्ट सामने धरा है। चलो ले अपना रिजल्ट। यहाँ थोड़ा है कि वकील के इतना पैसा दे 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 दे, झूठ बोलवा दे भाई पैसा से, लेकिन वहां नहीं चलेगी। वहां तो सब मामला फाइनल, पक्का टेप। चलो वहाँ समय कहाँ बा तुम्हें, तुरंत यहीं से लेखा जोखा हो जाता, बस प्राण बाद में निकलला, लेखा जोखा पहले हो जाता। प्राण ही कि हाँ तुम्हें सजा में पहले चले के भाई, अब तुमने यहीं से पहले भाई निकला नहीं है, कैदी है भाई सिम्बा। तो कर्मों का कह होता रिजल्ट दे दें और चलो निकलो हिम्मत से, अब छोड़ो अभी हिम्मत से। कहाँ चले, गदहा वाले में, कुकुरे वाले में, सुअरे वाले में, चलो ना दो हिम्मत, चलो आओ यहीं लात गुर्दा खाओ। सज्जनों, इसीलिए मनई के तन मिला है, मनई की तरह रहो। भगवान ने जौन आधी रोटी दिया है, मिलजुल के खाओ, प्रेम भाव से कमाओ, अपन कमाई मेहनत करो। समाज में भूल चूक तो हो जाता है, ओकर चिंता छोड़ दो। लेकिन जो नियम कानून बना है, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा खत्म भी रहो, मत नहाओ, मत धो, सच्चे दिल से रोना तो सीखो। अगर बच्चा नंगाए जाए, लाख वे नादान है, रोत रहे, तो माता पिता भी झुक जाते हैं कि उठा लो, चल कोई बात नहीं, तो गलती क्षमा कर। लेकिन वो तो नहीं करत है, रोना भी तो बंद कर दो। और रो तो है तो है पाप बदे, मोहल्ले माता पिता जब तो पास संपत्ति नहीं है, बहुत रोबे करवा, मेला गए देखे, और तो बाप के पास कुछ बा नहीं, बाहरी बाप है, कुछ नहीं बा। अब बाप से लड़का नादान रोवत है, पिताजी या पापा या मम्मी हमें ही खरीदे मेला में, तब कुछ है ये नहीं, बात का खरीदे। जब कहीं बेटा बहुत महंग बा, मत जाओ वहाँ, कुछ मतलब बात है नहीं कुछ। और जब कमान है करना से, जब आए है दोबारा मेला में गए है लड़कन के लेके, तो कहें पिताजी वो खरीद, अब कहें बेटा जौन मन हो सो ले लो, सब सस्ता ही सस्ता है। तो परमात्मा रूपी पिता जब आत्मिक संपत्ति की कमाई हो गई, तो चारों दिशा जगीरी है, जहाँ देखो कुल सस्ता ही है, तब जरूरत ही नहीं पड़े ले के कुछ। इसलिए सज्जनों, हमारे धर्म शास्त्रों ने जो महापुरुषों ने बताया, गीता, हमारा धर्म एक परमात्मा है, सबके अंदर में धारण किया है, उसका समझ का भाष्य गीता है, उसका भाष्य यथार्थ गीता है कि अध्ययन करो। हर मानव के घर घर पर वो धर्म शास्त्र होना चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए, आचरण करना चाहिए। संसार में हर चीज भूल चूक का संसार है, ये हो कांटा बोआ बा, वो मन सावधानी के साथ अगर धर्म पर चलबे तो धीरे धीरे कटत बचत निकल चलबे, और वह भगवान पूरा करेंगे। और नहीं तो इच्छाएं से कभी पूर्ति भोगों से नहीं होती है। कितना आम अगर दे दिया जाए, अबे हमारे बगिया में आम हो ही नहीं, पर दिखाओ ने सामने से तोड़वा दिया, हम कहा भाई तोड़ना है, सब आवत ही नहीं हो रही, लखे लागत है।
लेकिन तब एक आग ठुकता हूँ रास्ता में हुए कहते हैं वैसे जा कहे हो बैरी की तरह फरा बनान कहे हम कहे तो वही देखा आवत वही बाग गवा गलिए पर बड़ा बड़ा फरा हो छोटा छोटा हरिया रहा तुम कहा तो कुछ तो मशक देश का नहीं गर्मी दे के तो चाहते हैं करना वही देखते तो संसार को देखने से कितने आए देखते देखते चले गए कुछ न पाए और फिर कितने आ रहे हैं वही फिर देखा था जो देखना था ये बगिया किसकी थी उस बगिया को मालिक को क्यों नहीं देखते हो जो मालिक होगा इस बगिया का अगर उस मालिक को पकड़ लेते तो बगिया की जरूरत है न बगियो सहित तुम रही हो लेकिन बगिया को मालिक को नहीं देखा जाता है उसका बगिया देखा है। अब बगिया में जानत हो कौनो चीज देखो मालिक के छोड़ दे हो तो बगिया में रकम रकम के फल फूल हैं और जहां अगर तो इच्छा भाई तोड़े के कि यार मिल बाबा ने देखते हैं तो तोड़ी तो कैसे तोड़बे अगर पकड़ जावे तो कहाँ पाओगे सजा ते संसार एक बगीचा है रकम रकम के फल फूल हैं ये में मन रूपी भौरा फंसता है और जहाँ वजह इच्छा भय तहाँ सजा भाई चोरी की है तुमने चलो जेल ताज कहाँ पकड़ के बैठे हो सब कोई चोरी की ही तो सजा है ना काम का चोरी क्रोध का चोरी लोभ का चोरी मोह का चोरी कुल चोरी है कह के बैठे हो और हथकड़ी लगी है हथकड़ी के बाहर नहीं जा सकते हो सज्जनों इसलिए यथार्थ गीता का अध्ययन करो भजन करो एक साधारण भाषा में बा है ठेठाऊ भाषा में कि लड़के पहले ताश खेलत रहे उनमें 52 पत्ती होती है 52 काट दो कुल उनमें सबसे 4 पत्ती बड़ी होती है और चारों के कर्म में सबसे बड़ी पत्ती कौन होता है लड़के ने खेले हुए थे जनी अरे इक्की के नीचे कौन पत्ती बादशाह के पीछे और बेगम के पीछे तो एक पर अगर आधारित रहे एक परमात्मा के भजन करत रहे एक के पकड़े रहे छोड़े मत तो ये संसार में बादशाह की तरह रह जावे और जहां एक के छोड़े सत्य को तो बादशाह के नीचे कौन पत्ती है यह है बेगम माने माया के पीछे काम क्रोध लोभ मोह पापों के जहां अधीन बह बेगम पर गया तो बादशाहियत खत्म तो बेगम के पीछे कौन पत्ती है आज कहा है सब कोई अपने ही भाई तो हो ना हथकड़ी लगी है वो जहर हथकड़ी लेके कल लेके चलत है चलो यार मुलजिम तो उसको छुड़ाने का कौन होता है कोई जमानतदार चौचक होगा वही तो जमानत लेगा जेकरे पास कुछ रहबे न करे जो मनबे न करेंगे तो तुम्हारे पास हैसियत हो नहीं तो हो सके तो कैदी भागा तब तो तुम्हें पकड़ब तो ऐसे प्रकार कोई सदगुरु ही जमानतदार होते हैं वही मोड़ा लेते हैं कि हाँ ठीक है छोड़ो इनको हम है ऐसे सतगुरु ही निरोग भी करते हैं वही जमानत ले लेते हैं इन जीव को छुड़ाने के लिए यह धर्मशास्त्रों से गीता से यथार्थ गीता का अध्ययन करोगे गुरु महाराज के याद करते रहोगे प्रार्थना करते रहोगे तो एक दिन धीरे धीरे बंधन से दुखों से हल्का हल्का राहत मिले लगे अब माँ राहत हो ही संसार में रहते रहते धीरे 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 अगर नहीं पूरा हुआ अगर कार्य तन पूरा हो गया तो कम से कम एडमिशन तो आए मनई वाले में फिर आवाज आए और जहाँ से छुटा हुआ फिर पकड़ फिर मालिक को जब तक मुक्त नहीं हो गए हथकड़ी से तब तक जीवन नहीं सफल हो सकता है असफल में ही जीवन चला जाता है चाहे जीवन हो तो इसीलिए सज्जनों गुरु कोई साधारण गुरु माने नहीं जो वो सद्गुण को ओपन करा दे जो अवगुणों ने दबाया है सद्गुण को ऐसे सतगुरु अगर मिल जाते हैं वही दवा देते हैं सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा उनके वचनों पर विश्वास जो हमारे धर्मशास्त्र गीता कहा है उन वाणी पर विश्वास करके थोड़ा बहुत आचरण करते बन गया संध्या सवेरे तब संयम हो लगा तब संयम विषयों के आशा आधा घंटा 1 घंटा के लिए विचारों में विषय वासना का आस न रहे काम क्रोध का लोभ का मोह का न्यूट्रल कर लो
और न्यूट्रल करके संध्या सवेरे स्मरण करो तो देखो प्रभु तुम्हें बुद्धि देंगे, विचार देंगे, सपना देंगे, मार्ग बताएंगे कैसे चलो, ये गलत है ये सही है। एक एक घंटा के लिए तो समय ले लो, 23 घंटा रहो अपने पापों भोगों में, लेकिन वह एकदम नगर नगर उस समय 24 घंटा में 2600 घंटा हो जाए तो वो दौड़ लगाए है भोगों में, एक दिन लगाते लगाते मर जा रहे हो, कुछ नहीं पाए। इसी प्रकार से जिन्होंने बाबा जी बनो न साधु जी बनो, अरे इंसान तो बन जाओ। इंसान बने जाओगे तो कभी मालिक ने तुम्हारी सुन लेगा, और नहीं तो जौन सेवा फातरी करत है बदले मांगे जाता है, हो जाता बैंक से निकाले जाता है। बैंक में भरत नहीं है, निकालो ठीक है, लेकिन भरबो करबे कि खाली निकाले पड़ा है, पहले के पूंजी पुण्य बा निकल जाता, और जब बैंक खाली हो जावे, छुच्छा हो जावे तो यही से गए और वो जौन से निकाल दिया बाहर वह से जावे, दोनों नहर के भय, नहर के धोबी के कुकुर ने घर के न घाट के, नहर के नहर के ले जाके फेंक देंगे और जला देंगे। ये जो न हम बनावे शरीर के कोई कीमत नहीं, मिट्टी के पुतला है, कहाँ जैसन मिट्टी मिल गए वैसे फरमा में बन गया बाबा। केहू के तो काली मिट्टी रही तो काली मिट्टी में फरमुआ एक ही रहा में भर के कहना ढाल दें, केहू के चिकनी मिट्टी रही ओकर डाल दें तो वो फरमा ढल गए। तो मिट्टी के पुतला तो हो खिलौना, इसी में आदमी इस खिलौने के अंदर बनाने वाला कारीगर का ना ऐसा बना के डाला है कि देखी करना इस खिलौने से कुछ सत्य को समझते हैं कि नहीं, ले जाके फूक देंगे। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास, और सोने जैसी काया जल के कोई नहीं आवे पास। जो कहते हैं प्राण दे दे, वो कोई प्राण देने वाला नहीं है, खाली मतलब लिया। तब तो तुम्हारी रक्षा होगी। जब संध्या सवेरे आप स्मरण करोगे तो मालिक रक्षा करेगा। जब मालिक के गोहरावे न करब तो जौने के गोहरावत है वही तोरे सामने कराब, काम कराब, क्रोध कराब, लोभ कराब, वो रक्षा का करेगा, वो और गर्द में गिराएगा। सतगुरु ही रक्षक होते हैं, भगवान ही रक्षक होते हैं। इसलिए भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम रखो, तब तो बंधन उन्हें के अपना रक्षा बुलाने के लिए उनके प्रेम चरणों में, श्री गुरु पदनख मणि गण ज्योति, उनके चरणों में, उन्हें के चरण खूंटा बना करके अपना विचार उन्हें के चरणों में बांध दो, बंधन कर दो, तो वही रक्षा करेंगे, रक्षा का बंधन करेंगे। भाव भाई ये वृत्ति सदा अपने भाई को बांधती रहती है कि हे ये वृत्ति है कौन वृत्ति, जो अंदर काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से परेशान है। ये वृत्ति अगर परमात्मा के भाई रूपी भाई को बांध देती है तो भगवान अपने वृत्ति रूपी बहनी को बचा लेंगे, और ना है तो कोई बचाने बस। जब वह भाई फंसावा वह बहनी फंसावा तो कौन बहनी कौन भाई, सबकी वृत्ति तो एक ही है, जो इधर को हो चाहे इधर को हो। ये तो ऊपर के एक भाव प्रेम बनाया गया है कि बहन भाई का प्रेम भाव बना रहा है, और धीरे धीरे ऐसे बनत बनत कोई सदगुरु से भेंट हो जाए तो रहस्य दोनों को बता देंगे, और ऊपर व्यवहारिकता बनते हुए और ये वृत्तियों को भगवान के चरणों में बांधते रहोगे तो एक दिन करना भगवान हाथ जैसे द्रौपदी के दौड़ के करना साड़ी बढ़ाए दें। और मीरा को करना से जब रोवत रोवत रही करना से वह नहीं कि बंधन बांधने में लगी रही, प्रभु तुम ही रक्षक हो, हम पीछा न छोड़ब चाहे कुछ भी हो, हमें खींचे पड़ा है लोग, रोवत गावत लगी रही लेकिन अपने गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर। लेकिन जब बन गए चरणों में तो लग गई लगन मीरा के, तो लागी लगन तो मीरा हो गए मगन हो गए, खुश हो गए कि आज भगवान स्वप्न अनुभव में ही बताए दे, जो कि गली गली हरिगुण गा माने जो अंतर से पाए रहे वो बताने लगे कि ऐसे आज हमने देखा, आज गुरु महाराज मिले, आज गुरु महाराज सपने में मिले, ये मिले नहीं मिला। और नहीं जो रात दिन करत हो, रात दिन दौड़त हो, वही सपना देखते हो तो के का बताओ हुआ, जब सबका सपना हुआ या तो दूसर का बताओ हुआ। लोग अगर कौनो वैसे बात बताए तो कहें अरे सपना फपना हो, झूठ है। यही सपना तो हरिश्चंद्र देखे रहे का अपने राज दे दे रहे हैं, सबसे बताएं तो लोग कहें सपना है, फालतू वाली बात है। कहना है जो सपने में दान दिया है वो चाहे प्रत्यक्षम प्रमाण हो चाहे सपने को, दान तो दान होता है। एक दिन आया समय तो बात हो,
और लेकिन आज हरिचंद का काहे नाम हो गया, राज्य कुल मिल गए, सब कुछ वैभव मिल गया, लेकिन परीक्षा कितनी कड़ी हुई। आज बच्चों अगर कोनो बात हो जाए तो कहें भगवान भगवान, कोनो घटना घरे घट जाए तो कहें बहुत दिन से भजन करते है बड़का भगवान, वो गुरु महाराज बहुत दिन आओ थे, इतना बड़ा घटना काहे घटा। अभाव मन में आने लगता है, नाना नाना प्रकार के भाव, लेकिन वो उनका अभाव नहीं हरिचंद के आया। लाख कुछ हो गया, लाख हर बार औरतों ने कहा ऐसे धर्मात्मा पति पाए हमने कि धर्म कर्म में इतना सब कुछ उन्हें कहे कि गलत होकर काय दे देता है। लड़का एक बार रोहित का कहा हुई, वह खुश, दोनों आदमी खुश हैं, बिक गए। माने नाना नाना प्रकार का परीक्षा होता रही, विश्वामित्र का विश्वास का, विश्वास की परीक्षा होता, कोनो बाबा ऊपर के दृष्टांत दिया गया, विश्वास की परीक्षा हो रही। हर इंसान के विश्वास परख परख पर विश्वास में परीक्षा ले रहा है, लेकिन अविश्वास में बदल जा रहे हो। धीरे धीरे करना से हरिचंद राज भी चली गई, सब कुछ कोष में चला गया था। दक्षिणों कहते ब्राह्मण को खाए के पिए दक्षिणों मिला था। अब भैया जब कुछ है न बताते दक्षिणा का दे, कहें सब कुछ अब कहें तो बाकी कन्यादान, कहें कन्यादान मैंने दान दे दिया। जब दान ही दे दिया, अपना सब कुछ सर्वस्व दे दिया, तब रही का गो करे पा, कहना है दक्षिणा लेने देवे तब ठीक न हुए। ताज बड़का दहेज हम 4 व्हीलर लेब है, लेब घर बिक जा। उसी प्रकार हरिचंद को कहें कि ना दक्षिणा दान कब सफल होएगा, जब दक्षिणा दोगे तो। अब तो कुछ समय तो मिल जाए। जो राजा सिंहासन पर बैठने वाला मालिक आज वो कंगाल होकर के उसे कहते हैं दो नहीं तो आज से कभी सत्यवादी मत बनो। उसने कहना से चल दिया, दोनों तीनों प्राणी का है राजमुकुट सब मेरे कोष का है, उतार दो कपड़ा। तो वास्तव में मरे के बाद तो सब उतार दिया जाएगा, जो कफन भी लेके जाते हो वो तो उतार के फेंक देंगे। उतारवा दिए, चल दिए। पीडब्ल्यू में जा करके कहीं काम होता था। दुनिया उन राज्य में उन राजा के सामने उनका सब नौकर काम करते थे, लेकिन आज वो राजा सत्य के पीछे करना से एक पीडब्ल्यू में लेबर की ड्यूटी दे रहे। काहे बदे कि हमारा सत्य न जाने पावे। रघुकुल रीति अरे सदा चली आई, चाहे प्राण चला जाए पर बचन न जाए। जवान के पक्के होते थे पहले के मनई। आज तो कहना से 10,000 का सौदा कैले, अब कोनो आए के 5,000 और बढ़ा दे, को नहीं न दे हमें दे। तब डायरेक्टर ने कहीं हमारे घरे वालन का राय ना है बा, मेरा अरु नाराज बा। इन्हें कहता है जवान बदल दिया, 5,000 ज्यादा मिला था। तो जवाने जब बदल दे तो रह का गए। आज के 100-200-500 बरिस के पहले तो रहे यही देश में धन पैसा से राज नहीं चलती थी, जबान पर चलते थे। आज तो पैसे पर भी विश्वास नहीं, अपने परिवार पर विश्वास नहीं, अपने बेटे बाप पर विश्वास नहीं, अपने पति पत्नी पर विश्वास नहीं बा, तो भगवान पर कैसे विश्वास रहेगा। जा करके ढोए, और जब मामला तीनों प्राणी ढो करके करना मुद्राएं पूरा गया, तो कहें कम से कम भोलेनाथ का दर्शन तो कर ले। ये तो एक काशी में तो बिके। हवा करके करना से दर्शन करने के बहाने गए नाव पे चढ़ के पार विश्वनाथ। और तब से भगवान विश्वास ने ऐसा परीक्षा कर लिया कि नाव से पुटरी गिर गई पानी में बीच धारा में। अब लगे हेरे वो पुटरी का तो परीक्षा रही। अब अजुए के समय पर देखे कहें द तरीके से राज भी गई, सब कुछ आज के दिन है। अब कैसे पूरा हो गया, कैसे 1 महीना के तो समय मिला रहा, मजदूरी कहीं के करना कैसे पूरा किया। बाबा के आज गया, जबान खत्म, जा करके एक मंदिर में चुम्मा के 3 लड़का पत्नी पुनः पड़े। आदेश हुआ, आकाशवाणी हुआ। अभी कैसे तारीख बदलती है 12 बजे रात, अभी तुम क्यों अधीन होके पड़े हो। हरिचंद के आवाज दे रहा है, गुरु वशिष्ठ सतगुरु वैद्य वचन विश्वास। आवाज आए कि उठो, राजसी भाई बात हो रहे अंदर के,
वो भी मिटा दो, बिक जाओ, समाप्त अपने आप को हो जाओ, तुम्हारा कोई नहीं। जा करके उठे परिवारों को छोड़ दे, जाके नीलामी पर खड़ा हो गए कि मुझे कोई खरीद ले, कम से कम खरीद ले, कुछ मिल जाए तो हम दे अपने जो बाबा जी विश्वामित्र का दक्षिणा, नहीं तो हमारी बड़ी करना से सत्य का बहुत बदनामी, सत्य धर्म नहीं चलेगा, अधर्म हो जाएगा, झूठ हो जाएगा, कोई नहीं खरीद पाए। पति लड़का जब पत्नी देखे कहाँ गए, खोजत खाजत गाय के करीब देखे इसके खड़ा हुआ है, उसने अपने किस्मत के वारे भगवान, इतना बड़ा परीक्षा। आज एक राजा खड़ा हुआ है बिकने के लिए सत्य पर, उसको सत्य पर कोई खरीद भी नहीं रहा है, तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच सांच होता है। सांच क्या है? सांच एक ईश्वर है, वो करे विपरीत कुल एक दिन झूठा हो जाए तो रहो झूठे में, लेकिन सांच 10 मिनट आधा घंटा के लिए तो प्रार्थना करो सांच का। सांच में आँच न आए, आँच आता है तो अपने किए हुए अच्छे बुरे के संस्कार है दुख। फिर अंत में सज्जनों, जब कोई खरीदा ना है तो वो पत्नी ही खड़ी हो गई कि मुझे कोई खरीद ले। ताऊ रतन के खरीदे बजे 50 ग्राहक आ जाते। काम क्रोध लोभ मोह पापों की तरफ पता नहीं कितना दौड़ बाब, सत्य की दौड़ कम है। खरीद लेन, वो भी बिक गई। तो अपने बच्चे से कहने लगे कि बेटा रोहित, कि रोहित है नाम रहा, कि रोहित अब तुम्हारी मैं मां नहीं हूं, मैं एक बिकी हुई दासी हो गई। अपने तुम्हारे पिताजी हैं, ये जौन कहें उसका पालन करना, और मैं तो बिक गई। शेष दक्षिणा तुम लोग अपना पूरा करके महात्मा जी के पूरा करना। और ये शरीर खाली जा रही है लेकिन विचार आपके चरणों में ही रहेगा। मालिक कितने जन्म में लग जाए लेकिन रहेगा चरण में ही आपको। अब जब माँ जा रही है तो बच्चा तड़प रहा है, गैया जहाँ रहेगी वहीं तो बछड़ा रहेगा। वो कहे हम प्राण दे देंगे माता जी, वो भी कहे मैं क्या करूं बेटा। फिर जो ग्राहक खरीदने वाला रहा वो कहा भाई ठीक है, जहाँ मैया रहेगी वहीं तो बच्चा रहेगा, ले उसका भी। तो उतने दाम दे के वो भी ले लिया। इतना कष्ट दिया। जौन खरीद के ले गया था उसकी पत्नी इतनी खतरनाक। अब वहाँ दूसरे के एक टू करना, एक दुल्ही बिया भवे बा, एक दुल्ही दूसरा ले जाए के कहले तो वहाँ दुल्ही के बतावा रोटे ओके का कहते मैं बा हो लागे झगड़ा, देखा रोज झगड़ा। अब रात दिन खुनाई कुटाई, झुआ भर बर्तन, कभी रानी थी वो ना। ये परीक्षा एक बाहर की घटना सज्जनों बताया जा रहा है। इतिहास बाहर के पहले भवा, तब तो आध्यात्मिक लेते हुए शास्त्र लिखा जाता है। वैसे घटना जब घटे तब तो इंसान समझता है कि आगे बात सत्यता था का। ये तो आप सुन लो, कह लो, आचरण में जब ढलोगे तो जानेगे। हुआ भर काम मेहनत विश्वास लगा व संगे संगे, हर इंसान के विश्वास साथे साथे है। विश्वामित्र लगे हैं परीक्षा ले बदे। धीरे धीरे कितना कष्ट मिला लेकिन नहीं बोले। फिर ये हर करना से रह गए दक्षिणा में नहीं पूरा। तब भगवान सोचन कि आप आए गए दिन बुढ़त बुढ़त धर्मराज कल्लू डोम, इतना बड़ा राजा बिका के करे घरे, एक डोम डुमार के घरे जो मुर्दा आगे। क्या है, क्या नाम है तेरा? अल्लाह कितने डुमार हूँ, 1000 दिल्ली लेत रहा हूँ मैं। हरिश्चंद्र, हरिया बोलो भाई इसका क्या कीमत है? ले लिए। गए, तेरी ड्यूटी कहाँ रहेगी? घाट पर, मरघट हरिश्चंद्र घाट। आज मन कह क्या अलग कह दिया, कुल हरिचय चंद घाट है वो तो अलग अलग कह लेते गए हो। जब अपर का ना हरिश्चंद्र घाट, चल तेरी ड्यूटी वहीं है। आज शहर बस गया, पहले इतना शहर ज्यादा थोड़ा था। चलो अब कोई भी मुर्दा आवे 2 टका कर और कुछ नहीं, ठीक है, भोजन पानी मिलेगा। कितना कष्ट देश,
वो कलुआ भी कष्ट दे, कोई बात नहीं, सलकनते रोटी न मिले, दुलही भी करना ओका धार्मिक रहे। एक कहती सत्य, कहती असत्य, दोनों कहती परीक्षा होत रहे। वो कहती तारा जहाँ बिकी थी ओकर पति धर्मात्मा रहा, लेकिन पत्नी बड़ी दूसरे ढंग का। परीक्षा दोनों कहती, दो वृत्ति होती है, अच्छा ये खराब है। फिर अंत में सज्जनों विश्वास करना, फिर परीक्षा ले कि अब तो मामला फंसा, अब ऐसा काम करी कि मुर्दा चले उन्हीं के घाट पर देखी तो कैसे मोह ममता वाला लड़का का देना। जेके मोह रहेगा, भगवान से रहेगा, जो सत्य पर रहेगा, ईश्वर से रहेगा, याद नहीं काल सब छूटेगा। तो रहो सबके बीच में, लेकिन 1 घंटा आधा घंटा के लिए निर्मोहित तो हो जाओ कि एक दिन फेंकावे आइए तो कम से कम पहले से फिट रखो। देखी इस परीक्षा में तो है रोहित के हर वर कहीं के काटे डसन, और कि ताकि मुर्दा जाए वहीं उन्हीं के घाट पर जहाँ के वो चौकीदार हैं। रोते तड़पते, अगर किसी के एक लड़का है ही है, अगर उसका लड़का अगर मर जाए तो औरत के वह ले देख कर के तो जी रही थी, वह जी रही थी तो काना से आंखें ससुओं में निकला, सन्नपात की बीमारी दे ले सन्न हो गई। क्या वह राज गई, वह पति चला गया। आज यही लड़का को देख करके मैं नौकरी कर रही थी काना से, आज वो भी गया। अब मैं क्या करूं? सन्नपात की बीमारी नौके रोने आ रहा है ना, मैंने कुछ नहीं सन रात अब की है उसका अकेले, तब भी जेकर यहाँ बिकी रहे वो काफी कूटे न भाई, यही बर्तन धो ले तब जाए जाए। रोते लेकर के रात में 12 बजे पहुंची मरघट पर, बैठी तो हरिश्चंद्र लूका लेकर के, वो तो दाढ़ी बार सब हो गया था, वो तो क्रूप हो गए थे, वो राजा थोड़ी रह गए थे। मुर्दा के जा जो मिटा दिया। कौन देखे देख तो मेहरारू औरत बैठे, कौन है? रात गए, कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा। 2 टका कर, ऐसे कोई नहीं यहाँ जला सकता है, लुका ले करना से। तो तब इतना बिजली बत्ती थोड़ा रहा, लुका चलत रहा, वही लुका से आगे देता है, वही लुका मसाल जला जाता। आज वही लुका का प्रभा चला था, जो मुर्दा फूका जाता है। देखे कौन है? देवी रात गए अकेले, यहाँ कौन है आई? लुका दिखाए तो तारा समझ में आए, सन अरे लेकिन अब ओके कहाँ, ओके भी हो तो ओके कहाँ हो, सुबह हो यहाँ कहाँ है? जब ध्यान देहन करना से करी तो तारा है। अब स्मृति जगा रहे हैं कि बेहोश है तारा, तेरा हरिश्चंद्र। जो स्मृति पापों से लुप्त हो गई वही तो गुरु या जागरूक कराता है, सत्यवादी जागरूक के नाम जपो, संध्या सवेरे ओम ओम का जाप करो, गुरु महाराज के याद करो, ध्यान करो, पूजन करो, यथार्थ गीता का अध्ययन करो। 10 मिनट आज की छिपी हुई जो स्मृति दबी हुई है पापों से ओपन होए, वही तो जगावत है। तुम्हारा लव मर गया है, तुम्हारा लड़का मर गया है। बाहर का लड़का एक दृष्टांत तो दिया गया, वो जो लव मालिक से चरणों में लगावे करा, जौने के लव नहीं लागत रहे मीरा के, और जब लव लग गई तो लागी लव गन। वही राम का लव लड़का रहा लव। सब परायवाचिक शब्द है मेरे सज्जनों। जब लव मर गया है, काम क्रोध लोभ मोह पापों का लव जगह है, वो तुमको था तुम्हारा सत्य का लव जगह है ना, वो तो मरा हुआ है। वही को स्मृति जगाने के लिए कहना, हरिश्चंद्र तेरा हरिश्चंद्र, जागो, सचेत हो, सचेत हो। नरियात नरियात करना, ललकारत कहत कहत कहत, नाम जपत जपत, तब स्मृति जब जगत है तब होश होते करी। तब देखे कि स्वामी तुम उठो, लाल है आंखें खोलो, पानी लाया हूँ मुँह धो लो।
एक दो की किताबें रहने कि वो जो लव है वो लगन लगो उठो समझो सदगुरुओं की वाणी बात समझो, यथार्थ गीता का अध्ययन संध्या से मेरे करो तो तुम्हारा लड़का जगे उठो लाल। पानी भक्ति रूपी पानी से अपना मुंह धो, एक परमात्मा की भक्ति। तो तुम्हारे सामने देखा है कि कौन महापुरुष या परमात्मा खड़ा हुआ है। जगे कहना कि स्वामी ये दशा में ये कैसे तारा, तुम्हारे बिकने के बाद हमको कलुआ डोम खरीद लिया था और हमारी ड्यूटी इसी मरघट पर लगी है, तब से मैं ही ड्यूटी दे रहा हूं। आप अवध नरेश, अवध का राजा, आज मरघट के योद्धा बने हो। रोहित कहाँ है? तब तो सन्न हो गए। उस वक्त साधक को या भक्त को थोड़ा ममता होता है, कहें स्वामी मर गया, कहें बताओ। एक दिन जब ये पैदा हुआ था तो जन्मदिन मनाया गया था, राज्य में खुशियां मनाई गई थी, माने पंडित पुजारी गरीब गुरबन के दक्षिणा बांटा गया था, कपड़ा लत्ता धन दौलत। लेकिन आज वही पुत्र तुम्हारा मरा है। उस दिन जन्मदिन मनाया गया था, आज बिके हो, लेकिन आज मरण दिन मनाओ। ले आओ, ये साधक के साधना है, ऊपरों को कथा है भाई। लेकिन जब वही अवस्था में अगर आओगे, जब अपने अंदर के कुल मिटाओगे, तभी तो सद्गुणता सदगुरुओं की बाणी विचार यथार्थ गीता का अध्ययन थोड़ा बहुत कर पाओगे। आधा ही घंटा के लिए मिटाओ और रहो 90%। मेरे सज्जनों, आएगी ममता, ठीक है। इतने में जहां ममता आई तो आकाशवाणी बया के करे रूप में कल्लू डोम के खबरदार हरिश्चंद्र, कोई भी हो 2 टका कर। तो जो ममता रही करना से पछड़ गए पीछे। कहें देवी, पहले तारा कहते थे, बाद में देवी कहे लगे। देवी तुम्हारे बच्चे का संस्कार नहीं हो सकता है, 2 टका कर देना पड़ेगा। स्वामी जी जब से बिके नौकरी करत है, कष्ट से हमने कहाँ कर पाएंगे, कुछ नहीं, तुम्हारे बच्चे का कोई संस्कार नहीं होगा। कहें तुम्हारा बच्चा है? कहें मेरा कोई बच्चा पच्चा नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी नो, आप हमारे स्वामी। कहें कोई स्वामी स्वामी नहीं। जब तक मैं राजा थे अयोध्या का, तब तुम मेरी रानी तारा थी, ये मेरा पुत्र। अब मैं न राजा हूं, मैं कुछ नहीं, एक सत्य के पीछे कल्लू डोम के यहां मैं बिका हूं, मैं एक हरिया हूं। इसलिए देवी तुम्हें कर देना होगा। तब उसने सोचे, बारे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास तो कुछ नहीं, बस खाली एक कपड़ा पहने है आधे। बहुत था कह के प्रार्थना किया कि बारे भगवान, इतना लंबा परीक्षा। तब उसने तब इतने पे जब शुरू की प्रार्थना, तो फिर तीनों सिंहासन हिलना शुरू कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वृत्ति अंदर होती है, ये तीनों सिंहासन हिले लागत है। तो देवियां करना, जो दैविकता है करना से देवी ब्रह्माणी लक्ष्मी पार्वती अपने अपने पतियों से पूछे कि ये धरती क्यों हिल रहा है? हरिचंद्र की परीक्षा हो रहा है, सत्यवादी की परीक्षा हो रहा है। कह रही इतना करारा परीक्षा किसी इंसान को हो रहा है कि पूरा ब्रह्मांड हिले लगा। कहे जो ही सत्य पर चलेगा उसका पृथ्वी हिलता है। इतना कहते आधी धोती पूरी धोती पहले थे, वो निकाल के आधी करना था, कह के फारिश करना से। इतना कहत करना कि लगाओ लोग, इतने विश्वामित्र प्रकट हो गए, सब देवता जितने वृत्ति रही सब अंदर प्रकट हुए। बस सत्यवादी हरिश्चंद्र की जय हो, जय हो। बस तब तारा ने कहा, अब क्यों आए हो सब कोई? कहे अब तुम लोग विजय हो गए हो, तुम्हारा हर वैभव सब फिट हो गया, अपना चाबी लो, अपना राज लो, अपना सर्वस्व कुल तुम्हारा है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कहे आखिर ठीक है, इतना बड़ा परीक्षण, तो लड़का तो मर गया। कहे सत्य का, सत्यवादी का लड़का नहीं कभी मरता है। तो सत्यवादी का लड़का क्या होता है? तो लव, जे कि गुरुचरणों में लव लग गई, लागी लगन तो मीरा हो गई मगन।
श्री गुरुपद नख मन गनि ज्योति, सुमिरहु दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोच प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवे जासु। सदगुरुओं की ही कृपा रहती है कि उनके चरणों में जब लव लगा, लव ही लड़का है। और रोहित लव जग गया और सत्यवादी हरि बने परमात्मा। और चंद्र बने निर्मल चित्त चंद्रमा की भांति होकर हृदय में शांति आ गई। ऐसे भक्त प्रभु को प्राप्त कर जाता है, जीवन भी सफल हो गया। और नहीं तो बचाओ हर है। तो 1 घंटा के लिए तो कम से कम 1 घंटा के लिए तो आधा घंटा के लिए तो कम से कम संध्या सवेरे समय करत जावे। और 90% रहो अपने बाल गोपाल में। और जब तुम लोग अच्छे चलोगे तो तुम्हारे बच्चे भी अच्छे पकड़ेंगे रास्ता, अपने बच्चों को संस्कार अच्छा दोगे। इसलिए धर्मशास्त्र गीता और आजकल तो एक ठो किताब गुरु महाराज की यहाँ निकली गीता पढ़ाई वाली गीता, बाल गीता बच्चों के लिए स्कूल में है पढ़ाई गए। तो बाल गीता करना से हर तो उपलब्ध कराए भाई, पढ़ाएं बच्चे, अच्छा विचार दे, अच्छा सा रहो। अपन भोग विलास है, संस्कार जोन रहे। कोई का होगा, कोई का सब माने बाबा जी साधु थोड़ो होते हैं, वही संसार में ताव के साथ रहते हैं। आधी रास्ता वहीं भगवान पूरा कर देते हैं, इच्छा करना भी पूरा कर देते हैं शेर की तरह वहीं होते हुए। और जब समय आती है, जैसे मौत को नहीं जानते हो, जब मालिक की कृपा हो जाती है, जब समय आ जाती है तो भगवान ही उठा लेते हैं कि जाने नहीं पाओ। तो इसलिए ओम का जाप करे, माता पिता का सेवा प्रार्थना करे, सतगुरु को मार्ग पकड़े, तभी तो रक्षा हो सकता है। वही रक्षा बंधन अपने मालिक के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में अपने रक्षक को बुलाओ संध्या सवेरे, वही में बंधन कह दे। तो बना रहे तो बच जाओगे, काम क्रोध लोभ दुख कष्ट से बचते रहोगे। और नहीं तो भैया बच नहीं पाओगे। इसलिए भजन करे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।